ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी घटना हो या कोई ऐसा कोई धमाका हो जाए, यही चीज़ें हैं जो आदमी को सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। और ख़ासकर जब कभी किसी आदमी के साथ अन्याय हो जाता है, तब उसकी चेतना चुपचाप उसके साथ आकर बैठ जाती है और फिर सिखाती है उसे ज़िंदगी का जमाजोर। ज़िंदगी ने आंखें खोली थीं तो मैंने भी बढ़कर उससे हाथ मिलाया था। अनगिनत इरादों के साथ ज़िंदगी ने मुझे कहा था, बहुत रंग रंगीली दुनिया है कृपाल, देखोगे तो दंग रह जाओगे। मेरे सामने साकार होने वाले सपनों का एक माहौल था। ज़िंदगी ने कहा था, आगे बढ़ो, आओ, खोल खिलकर खेलो, बढ़ते जाओ, एक के बाद दूसरा कीर्तिमान स्थापित करते चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जिस दिन स्कूल में सुरेश का पदार्पण हुआ था, उस दिन हवा ही बदली हो गई थी। सुरेश हमारे अध्यापक का बेटा था। आते ही उसे मेरे साथ नापा तोला जाने लगा था और कहा जाने लगा था कि अब सुरेश फर्स्ट आएगा, कृपाल नहीं। हुआ भी यही था। सुरेश को फर्स्ट ला दिया गया था और मैं दूसरे नंबर पर था। जिंदगी में ये पहली शिकस्त थी मेरी। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा था। हुआ ये था कि हमारे अध्यापकों के दो धड़े बन गए थे और उन्होंने बेईमानी से सुरेश को नकल करा के मुझसे आगे करके फर्स्ट ला दिया था। जिन गुरुओं के लिए मेरे मन में भगवान के बराबर दर्जा था, अपार श्रद्धा थी, मैं उनकी पूजा करता था, उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मैं सोचने लगा था कि अगर अनपढ़ आदमी डकैत बनते हैं, चोरी करते हैं, डाका करते हैं तो क्या बुरा करते हैं। ये पढ़े लिखे लोग बेईमानी कर रहे हैं। और अगर पढ़ लिख कर मैंने बेईमानी ही करनी है तो मैंने नहीं पढ़ना। मैंने सच में ही स्कूल जाना बंद कर दिया था। मैं घर पर ही रह रहा था। क्या हुआ, स्कूल क्यों नहीं आ रहा? मेरे मित्र कार्य ने आकर एक ने मुझे घर पे ही ललकारा था। कहता, क्या हुआ, क्या है साला सुरेश, बेईमानी करके नंबर लिए हैं, स्कूल चलो। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं पढ़ूंगा नहीं अब कार्य, मेरा मन नहीं है, मेरा मन टूट गया पढ़ाई से, क्या फ़ायदा पढ़ने लिखा, तू ही बता। कहता, नहीं स्कूल चल। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा। कहता, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। और यही हुआ था। वो रोज़ मेरे घर आ जाता था, मेरे साथ रहता था, पर स्कूल नहीं जाता था। और लौटा तो मुझे साथ लेके ही स्कूल लौटा। लेकिन आज जो कृपाल स्कूल आया था वो दूसरा ही कृपाल था। मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं अब जिंदगी को खुल खेल कर जीऊँगा। जितने भी मेरे पूर्व ग्रह थे, मैंने सबको उठा के नाव में फेंक के मैदान में फेंक दिया। मैंने कहा, डूबो मरो, जो मर्जी आए करो, मैं अब छोटी मोटी बात की तरफ मुड़ूंगा ही नहीं। मैं मस्त था, मैं अब स्वस्थ था। स्कूल में भी नए नए विद्यार्थियों का आना शुरू हो गया था। मिडिल स्कूल के बच्चे आके आ गए थे और एक दिन शिवचरण आके हम दोनों के बीच में बैठ गया था तो कार्य बहुत नाराज़ हुआ था। मारपीट पे नौबत आ गई तो मैंने कहा था, कार्य क्या ज़रूरत है, इसको भी जगह दे दो, बांट दो जगह से भी, क्या फ़र्क पड़ता है। बोला, कृपाल तू उसे नहीं जानता, ये मेडलची है और मेडलची ये सुरेश से भी कहीं ज़्यादा बुरा है। मैंने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, बिठा ले इसे। और हमने उसे बिठा लिया। लेकिन थोड़े ही दिन निकले थे, शिवचरण ने कहा, सुना है मैंने
कि कृपाल किसी को फर्स्ट नहीं आने देता है। मैंने पूछा, तुझे क्या लगता है, तू क्या चाहता है? फर्स्ट आना चाहता है, आ जा। और मैंने उसे 5 नंबर आगे करके फर्स्ट आ जाने दिया। उसे फिर भी संतोष नहीं हुआ। बोला, मेरा मन है कि मैं डिबेट में फर्स्ट आ जाऊं। मैंने कहा, डिबेट में फर्स्ट आ जाओ, मैं डिबेट की तैयारी नहीं करूंगा, तुम तैयारी कर लो और फर्स्ट आ जा। स्कूल के वार्षिक उत्सव अभी होना था, तैयारियां होने वाली थी, हवा में बात चल रही थी और सब जानते थे कि हमारे स्कूल में 2 ही बुली थे, धर्म सिंह और महावीर। और सब जानते थे हर इवेंट में या तो धर्म सिंह आएगा या महावीर आएगा, इनाम धर्म सिंह को मिलेगा और महावीर को मिलेगा, बाकी कोई मुकाबले में आ ही नहीं सकता था उनके। फिर भी शिवचरण मुझे पूछ बैठा, क्या तुम धर्म सिंह महावीर को बीट कर सकते हो? उसके प्रश्न का उत्तर मैं जानता था। मुझे पता था कि वो मेरा मान मर्दन करना चाहता था, वो मुझे मुट्ठी में मिलाना चाहता था, वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था। लेकिन मैंने जो उत्तर दिया वो उसकी आशा के विपरीत था। मैंने कहा, क्यों? मैं कोई बूढ़ा हो गया हूँ? मेरी उम्र जाती रही, मैं क्यों नहीं बीट कर सकता धर्म सिंह महावीर को? और उसने मेरे इस उत्तर को खूब स्कूल में उड़ाया था, सबको बताया था कि कृपाल कहता है वो धर्म सिंह महावीर को बीट कर सकता है। मरियल सा एक आदमी, वाकई मैं था भी मरियल, कहता है वो धर्म सिंह महावीर को बीट करेगा। लेकिन इसका किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया, सब ने मेरी बात को ही सच माना। अब सब होना था। मेरे मन में उस दिन एक गांठ लग गई थी। एलन साहब ने मुझे बुलाया, कहा था, कृपाल क्या कर रहे हो? अरे स्कूल का फंक्शन होना है, सब कुछ तो काम होना, कुछ हुआ नहीं अभी तक, तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा, साहब ज़रूरत क्या करने की? कहते, क्यों ज़रूरत नहीं? मैंने कहा, सर ये एक काम वो 4-5 दिन लगा के हम करेंगे, ये 1 घंटे में पूरा हो सकता है। कहते, कैसे? 2 ही आदमी ने, मैंने कहा, इनाम लेने हैं, धर्म सिंह और महावीर, उनको यहाँ बुलाओ, दोनों में सारे इनाम आधे आधे बांट दो, 1 कप चाय पीते 1 घंटे में सारा काम खत्म हो जाएगा। हंस पड़े, कहते, तू कह क्या रहा है? बैठ। मैं बैठ गया। मैं, सर मैं ठीक कह रहा हूँ, और किसी विद्यार्थी को तो मौका मिलना ही नहीं, ये 2 ही आदमी तो सारे इनाम ले जाएंगे। कहते, बात तो तू ठीक कह रहा है। फिर मैं, सर मौका तो सबको मिलना चाहिए, पूरा स्कूल है, सारे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, कोई कहीं फर्स्ट आएगा, कोई कहीं आएगा, रौनक भी होगी, लोगों का मनोबल भी बढ़ेगा, उमंग भी रहेगी और रंग भी आएगा। फिर क्या करें? एलन साहब पूछ बैठे। मैंने कहा, साहब नियम पास कर दो, कोई भी प्लेयर 2 इवेंट से ज़्यादा में भाग नहीं लेगा। तो सोच कर बोले, बात तो ठीक कह रहा है, नियम पास कर देते। और नियम पास हो गया। अब क्या था, स्कूल में शोर मच गया। पता लगा तो धर्म सिंह और महावीर तुन्नाते फुन्नाते भाग रहे हैं स्कूल में, और सबने एक स्वर में कहा, ये सब कृपाल ने कराया है, कृपाल ने ही एलन साहब को उल्टी पट्टी पढ़ाई है और ये नियम पास कराया है। दोनों बोले, तैने कराया सब। मैंने कहा, भाई मैंने क्यों कराया? हम प्रिंसिपल साहब के पास जाए, चले जाओ। और वो अपने अभिमान में दोनों जाके प्रिंसिपल साहब के सामने खड़े हो गए। कह रहे, साहब हमारे साथ तो घोर अन्याय हो रहा है और कृपाल ने कराया है, आप सोचें। कहते, भाई क्या करा दिया कृपाल? अगर सारे विद्यार्थियों में सबको हिस्सा मिलता है, सबको मौका मिलता है, जब सबसे ज़्यादा सबको इनाम मिलते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? कृपाल ही क्या, अगर विनोबा जी होते तो वो भी यही करते। सर्वोदय का सिद्धांत तो यही है, सब आगे बढ़ें,
सबकी भागीदारी हो, इसमें बुरा तो कुछ नहीं। और वो हंस पड़े थे। धर्म सिंह और महावीर चुपचाप अपना मुंह लेकर बाहर निकल आए थे और मेरी इस बात को, मेरे इस विचार को लोगों ने सराहा था, बड़ा किया था और इसका मान किया था। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर करके इवेंट्स में भाग लिए थे और सब ने कहीं न कहीं अपना स्थान खोजा था, पाया था। डिबेट की बारी आई। सबसे पहले शिवचरण बोला। उसने अपना एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस पढ़ पढ़ के दर्शकों को सुनाया, लेकिन सन्नाटा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। और जब सबसे अंत में मेरा नंबर आया तो मैं वही अपना मस्त स्वस्थ बिल्कुल खुले हिसाब से खिलंदड़ की तरह अपने पटडेदार शैली में बोला। मैंने अपने विचारों के साथ अपनी उमंगों को जोड़ा और उनके उजाले में पंख लगा के मैं अपने दर्शकों को साथ ले उड़ा। खूब तालियां बजी, जम के तालियां बजी और फर्स्ट सेकंड का निर्णय वहीं हो गया। उसके बाद इनाम बंटने थे, फंक्शन होना था। नए नए बच्चे आए थे जिन्होंने स्थान प्राप्त किए थे, अपने इनाम ले लेकर आके बैठ रहे थे। उनके चेहरे गुलाबों जैसे खिले थे। धर्म सिंह महावीर भी आए, अपने दो दो इनाम लेकर आके अंदर बैठ गए। उस दिन एक बात तय हो गई थी कि अब स्कूल में एक रिवॉल्यूशन, एक जनतंत्र का लाभ आके अभी अभी गया है। जनतंत्र की विजय हुई है, एक परिवर्तन आया है। स्कूल में आके हमारे साथ आके बैठ गया है और अभी बैठा है। और एक मुद्दा और तय हुआ था, वो था एकाधिकार का मुद्दा, कि एकाधिकार का दंभ लेकर कोई भी आदमी समाज में यहाँ से आगे नहीं चलेगा। खूब तालियां बजी थी, खूब मनोरंजन हुआ था, सब खुश थे। सिर्फ एक आदमी खुश नहीं था, शिवचरण। कार्य ने तब मेरी आंखों में झांका था और खूब खिलकर हंसा था। हंसता ही रहा था। उसके बाद मेरा क्या था, मस्त और स्वस्थ अपनी डिबेट का इनाम पकड़ा था और खरामा खरामा घर चला आया था। आज के लिए बस इतना। नमस्कार।